रहे थे कि दो बड़े फैक्टर्स, एक तो टाइटन क्यों गिर रहा है, जब अच्छी कमेंट्री भी दिख रही है, नंबर्स में ऐसा क्या कंपोनेंट आया जो बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। और दूसरा एक बार एनालाइज करते हैं डाबर के नंबर्स को भी। डाबर्स के भी क्या थोड़े से वीक सेट ऑफ नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स पे हमसे बात करने के लिए विनी हमारे साथ बनी हुई है स्टूडियो में। विनी, दोनों नंबर्स को एक बार हमारे लिए एनालाइज करिए। पहले तो आप टाइटन बताइए कि कॉमेंट्री में पढ़ रही थी जब खुद मैनेजमेंट कह रहा है कि फेस्टिव डिमांड अच्छी है, सारे सेगमेंट्स में मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, फिर क्यों गिरा स्टॉक? एक्चुअली देखिए ना, जो एस्टिमेट था, ओवरऑल कंसेंसस एस्टिमेट, स्ट्रीट एस्टिमेट, उससे थोड़ा कम आया है। प्रॉफिट्स और मार्जिन में काफ़ी प्रेशर दिख रही है। मार्जिन काफ़ी कमी आया हुआ है, 11.7% ही आया हुआ है मार्जिन। हमारी एक्सपेक्टेशन उससे अराउंड 14% की थी, पर वो मिस एक 300 बेसिस पॉइंट अप्रोक्सीमेट मिस आया है पोल से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो मार्जिन में भी डिक्लाइन दिख रही है। रेवेन्यू यस श्योरली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखिए, फेस्टिव सीजन जैसे मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ओवरऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि ओवरऑल वेडिंग सीजन की डिमांड अच्छी थी, तो ये तो ग्रोथ को सपोर्ट कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट कर लिया। पर मार्जिन्स में प्रॉब्लम दिख रही है और प्रॉफिट्स में भी थोड़ी कमी दिखी हुई है, और इसीलिए टाइटन के नंबर्स देखें तो वहां पे थोड़ी कमी है। यस, उन्होंने जो अपडेट दिया था उस हिसाब से तो ज्वेलरी सेगमेंट में 11% ग्रोथ ही थी, और यहीं पे रिपोर्ट की हुई है उन्होंने 11% ग्रोथ भी। पर ऑल एंड ऑल थोड़ा मिस हुआ है टाइटन का नंबर ये टाइम एस्टिमेट से। ओके, तो एस्टिमेशन से नंबर मिस हुआ है, ठीक है, ये बात तो हमें टाइटन में समझ आ गई। लेकिन डाबर में भी क्या थोड़े से वॉल्यूम, और वो जो वॉल्यूम ग्रोथ की जो एक एक्सपेक्टेशन है कि एफएमसीजी के शायद इस क्वार्टर में बेटर होंगे, और अभी आज दोपहर को एक नीलसन की भी रिपोर्ट आई, रूरल कंजम्पशन तो हिट है ही है और लगातार 6 क्वार्टर से हिट है। क्या वही सिनेरियो यहाँ भी दिखा? लग तो फर्स्ट कट में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे डिक्लाइन 1%, स्लाइटली थोड़ा वर्स हुआ है वॉल्यूम ग्रोथ, और -3% पे आया हुआ है वॉल्यूम ग्रोथ डिक्लाइन। तो यस, वो एक नेगेटिव फैक्टर है। और कंपनी ने एक और चीज हाईलाइट की हुई है कि जो डाउन ट्रेडिंग दिख रही है उनको अपने अफोर्डेबल पैक्स में, एलयूपीज में, वहां पे तो वो लीड कर रहा है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो देखे, इसीलिए वो वॉल्यूम ग्रोथ में भी थोड़ी डिक्लाइन दिख रही है। उसके अलावा अगर नंबर्स देखें डाबर के, तो रेवेन्यू आया है 3.4% पे, प्रॉफिट्स आई हुई है डिक्लाइन हुई है 5% से, और इबिटा की परफॉर्मेंस आई हुई है डिक्लाइन हुई है अराउंड 2.8% पे। तो यस, थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे भी लग रहा है, पर ओवरऑल देखिए प्रॉफिट्स इनलाइन थे, रेवेन्यू इनलाइन थी, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम आई हुई है। तो इस वजह से थोड़ा मे बी प्रेशर वहां पे भी दिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऐसे यहाँ पे भी हाईलाइट किया हुआ है कि उनकी मार्केट शेयर गेन हुई है। च्यवनप्राश जो है, जो विंटर पोर्टफोलियो में गिनता है, सब लोग च्यवनप्राश खाते हैं, उसकी भी अच्छी ग्रोथ हुई है, 30 बेसिस पॉइंट की इंप्रूवमेंट हुई है उनकी मार्केट शेयर वहां पे भी। तो यस, थोड़ा कंसर्न में भी वो अराउंड द मार्जिन्स, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऑलराइट विनी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एस्टिमेशन भी कम था और नंबर्स उससे वीक ही आए हैं, तो बाजार पर उसका रिएक्शन, स्टॉक पर रिएक्शन क्लियरली मार्केट में दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे एनालिसिस शेयर करने के लिए।